हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रसल अखाड़ा। आज हमें रॉ में एमवीपी और बॉबी लैशली के बीच में मैच देखने को मिला और जजमेंट डे का फिर से रॉ के ऊपर डोमिनेशन देखने को मिला और हमें सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के भी बीच में कुछ देखने को मिला। तो इन सब के बीच में क्या हुआ वो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत करते हैं रिडल यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि कैसे डाउटोर ने उन्हें और रैंडी ऑर्टन को हरा दिया और बन गए हैं यूनिफाइड टैग टीम चैंपियन, लेकिन डाउटोर ने सिर्फ ऐसा रोमन रिंग की मदद से किया है। उसके बाद रिडल रैंडी ऑर्टन के ऊपर आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि वो रैंडी ऑर्टन के साथ फिर कब से काम करेंगे और रैंडी ऑर्टन के साथ फिर कब टीम बनाएंगे। इस प्रोमो में हमें रिडल बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखे, यानी पहली बार हमें रिडल का प्रोमो फनी के अलावा इमोशनल देखने को मिला। शो पे जो पहला मैच हमें देखने को मिलता है वो होता है स्ट्रीट प्रॉफिट एंड रिडल वर्सेस दाउसोर एंड सैमी ज़ेन। जब दाउसोर की एंट्रेंस होती है तो रिडल दाउसोर को एंट्रेंस पे अटैक कर देते हैं और उसके बाद हमें इन छः सुपरस्टार के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है। कमर्शियल आता है और कमर्शियल जाता है, फिर हमें इनके बीच में मैच देखने को मिलता है। पूरे मैच में रिडल दाउसोर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और वो किसी ना किसी तरह से दाउसोर को बस मारना चाहते थे। मॉन्टेज फोर्ट की डाइव भी हमें इस मैच में देखने को मिली। मैच के एंडिंग मूवमेंट पे रिडल सैमी ज़ेन को डीडीटी लगाते, उसके बाद दाउसोर रिडल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद दाउसोर को गुस्सा आता है और वो वहाँ से मैच छोड़ के ही चले जाते हैं। इसके बाद रिडल सैमी ज़ेन को आरको लगाते हैं और उनको पिन कर देते हैं और अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद शो में हमें बॉबी लैशली का ऑलमाइटी चैलेंज देखने को मिलता है जो कि एमवीपी और ओमोस के खिलाफ था। पहले बॉबी लैशली रिंग के अंदर आते हैं, उसके बाद एमवीपी और ओमोस एंट्रेंस के पास खड़े होते हैं। एमवीपी यहाँ पर पहले एक्सक्यूज देते हैं कि पिछले हफ्ते ओमोस बॉबी लैशली से हारा नहीं था, बल्कि बॉबी लैशली को ओमोस ने स्टील केज के थ्रू फेंका था और बॉबी लैशली गलती से मैच जीत गया था। इसके बाद एमवीपी बॉबी लैशली कहते हैं आई मेड यू। बॉबी लैशली उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात क्राउड में कोई नहीं सुनना चाहता, इसलिए तुम चुप हो जाओ। उसके बाद बॉबी लैशली एमवीपी को चैलेंज करते हैं कि मेरा और ओमोस का आज मैच कर लो और जो सुपरस्टार उस मैच को जीतेगा वो सुपरस्टार हमारे मैच के लिए जो कि हेल इन अ सेल में होने वाला है उसके लिए एक स्टिपुलेशन चुनेगा, लेकिन एमवीपी मना कर देते हैं। इसके बाद बॉबी लैशली एमवीपी को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि चलो हमारा ही मैच कर लो, अगर तुम जीते तो तुम ओमोस की तरफ से स्टिपुलेशन चुन लेना, अगर मैं जीता तो मैं अपने लिए स्टिपुलेशन चुन लूँगा। और एमवीपी इसके लिए मान जाते हैं और आगे शो के लिए ये मैच एडवर्टाइज भी हो जाता है। इसके बाद हमें जजमेंट डे फैक्शन रिंग के अंदर देखने को मिलती है। पहले यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट प्रोमो कट करते हैं, वो क्राउड को खड़ा होने के लिए कहते हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन क्राउड में कोई नहीं खड़ा होता। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि जैसा कि सबके अंदर करेज यानी बहादुरी होनी चाहिए, हमारे अंदर वो करेज है लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है। डेमियन प्रीस्ट क्राउड को ऐसा कहते हैं। इसके बाद रिया रिप्ले प्रोमो कट करती है और वो कहती हैं कि जैसा कि एजनगार लिव मॉर्गन तुम हमें ज्वाइन कर लो। उसके बाद एज प्रोमो कट करते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों को बस चाहिए कि तुम अपने बॉस से अपनी सैलरी बढ़ा लो, काम तो तुम्हें कुछ करना नहीं होता है। इसके बाद एज उन सुपरस्टार का नाम लेते हैं जो आगे जाके जजमेंट डे फैक्शन में ऐड हो सकती है, यानी जिनकी फोटो एज ने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट की थी, जैसा कि कोरी ग्रेट टोमाटो जैम्पा एलेक्सा ब्लिस लिव मॉर्गन। और जब उन्होंने फिन बैलर का नाम लिया तो क्राउड ने उन्हें काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया, यानी क्राउड भी चाहते हैं कि फिन बैलर आगे जाके जजमेंट डे फैक्शन के अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद वो एजे स्टाइल के ऊपर आते हैं और वो कहते हैं कि खास तौर पर तुम एजे स्टाइल हमारी फैक्शन में ऐड हो जाओ क्योंकि तुम हमारी कंपनी के लिए काफ़ी बड़े एसेट हो। इसके बाद हमें एजे स्टाइल और लिव मॉर्गन देखने को मिलते हैं क्योंकि उनका डेमियन पीस और रिया रिप्ले के साथ मिक्स एक्टिव मैच का मैच शुरू होता है। एज ने पूरे मैच में डेमियन पीस और रिया रिप्ले की काफ़ी मदद की और मैच के एंडिंग मूवमेंट में जब लिव मॉर्गन रिया रिप्ले को अपना फिनिशर लगाने जा रही थी तो एज ने रिया रिप्ले को पकड़ लिया। उसके बाद रिया रिप्ले ने लिव मॉर्गन को पिन कर दिया और अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद हमें इनके बीच में ब्रॉल देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर फिन बैलर थे नहीं तो नंबर गेम एज स्टाइल और लिव मॉर्गन के ऊपर भाड़े पड़ जाते हैं। इसके बाद एज स्टाइल को स्पीयर लगाते हैं और रिया रिप्ले लिव मॉर्गन को अपना फिनिशर रिप टाइड लगाते हैं। इसके बाद बैक स्टेज हमें दामिर का इंटरव्यू देखने को मिलता है क्योंकि उनका कोडी रोड के साथ आज मैच था और यहाँ पर पहले कोडी रोड की जो नेक पे टैटू बना हुआ है उसकी बेइज्जती करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोडी रोड को ही इतने पायरो क्यों मिलते हैं, मुझे क्यों इतने पायरो नहीं मिलते। इसके बाद हमें जेरी द किंग लॉरा का किंग कोर्ट का सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर स्पेशल गेस्ट वीर मान यहाँ पर आते हैं। जेरी पहले तो वीर मान से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन वीर मान उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद जेरी वीर मान के बालों का मजाक उड़ाते हैं तो वीर मान माइक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कपड़ों के अंदर से बदबू आ रही है, तो मैंने कुछ बोला। इसके बाद वो मिस्टीरियोस की बात करते हैं और इसके बाद हमें मिस्टीरियोस देखने को मिलते हैं और वो वीर मान के ऊपर अटैक करते हैं और वीर मान भी काफ़ी फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टीरियोस दो होते हैं और वीर मान एक। इससे हमें ये पता चलता है कि WWE अभी भी वीर मान को अच्छे से बुक कर रही है और वो आगे जाके एक बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं WWE में।
इसके बाद हमें एलेक्सा ब्लिस का निकी ASH से मैच देखने को मिलता है। आसानी से इस मैच में एलेक्सा ब्लिस ने अपना फिनिशर 2 स्टॉप ब्लिस लगा के निकी ASH को पिन कर दिया और अपने लिए विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद हमें बैक स्टेज सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रोमो करते हैं और वो कहते हैं कि कोडी रोड्स को इतनी प्रिविलेज क्यों दी जा रही है, उसके लिए काउंटडाउन का एक अलग से सेगमेंट क्यों है, ये तो मेरे लिए होना चाहिए, बल्कि मेरे दिमाग में एक काउंटडाउन चल रहा है और मेरे दिमाग में एक क्लॉक टिक कर रही है और जब वो क्लॉक 0 पे आ जाएगी तो कुछ खतरनाक होने वाला है। फिर हमें कोडी रोड और डमिस का मैच देखने को मिलता है। ये मैच काफ़ी अच्छा था। इसमें कोडी रोड ने कोडी कटर और फिगर 4 सबमिशन भी लगाया था और उसके बाद जब कोडी रोड्स टॉप रोप पे डमिस को मुंह और लगाने के लिए जाते हैं तो वहीं से सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और मिज और सेथ रॉलिंस मिलकर दोनों कोडी रोड को अटैक करते हैं और फिर सेथ रॉलिंस कोडी रोड को स्टील स्टेप के थ्रू फेंक देते हैं और उसके बाद एक फैन को कोडी रोड्स ने अपने बेल्ट दी हुई होती है तो उसी से सेथ रॉलिंस वो बेल्ट छीन लेते हैं। फिर कोडी रोड्स को उसी से अटैक कर देते हैं और जब वहाँ से सेथ रॉलिंस चले जाते हैं तो कोडी रोड्स उसके बाद उसी फैन को वो बेल्ट वापस कर देते हैं। इसके बाद हमें इज़िकल और चैट गेबल के बीच में मैच देखने को मिलता है, जो कि हमें पिछले हफ्ते भी देखने को मिला था। मैच के एंडिंग मूवमेंट पे जब ओटी इज़िकल के ऊपर अटैक कर देते हैं तो रेफरी देख लेता है और ओटी को रिंग साइड से इजेक्ट कर देता है और इसी का फ़ायदा केविन ओवेंस उठाना चाहते थे और वो इज़िकल को अटैक करना चाहते थे, लेकिन रेफरी उन्हें भी देख लेता है और उन्हें भी रिंग साइड से इजेक्ट कर देता है। फिर इसी की वजह से चैट गेबल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसका फ़ायदा उठा के इज़िकल चैट गेबल को रोल अप करके पिन कर देते हैं और अपने लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और वहाँ से निकल के धीरे से क्राउड के अंदर चले जाते हैं ताकि केविन ओवेंस, चैट गेबल और ओटिस उन्हें अटैक ना कर सकें। और इसके बाद केविन ओवेंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और इज़िकल को हेल इन अ सेल में एक मैच के लिए ऑफर करते हैं और इज़िकल इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज कोडी रोड देखने को मिलते हैं, जो कि मेडिकल रूम से बाहर निकलते हैं और उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है। वो कहते हैं कि मेरे नी पे चोट लगी लेकिन इसका नुकसान मुझे नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस को होगा और मैं उसे हेल इन अ सेल में हरा दूंगा। फिर इसके बाद हमें बॉबी लैशली और MVP के बीच में मैच देखने को मिलता है। बॉबी लैशली अगर इस मैच को जीत जाते तो वो अपने लिए कोई स्टिपुलेशन चुनते और अगर MVP इस मैच को जीत जाते तो वो ओमोस के लिए कोई स्टिपुलेशन चुनते। ये मैच शुरू होता है, MVP पूरे मैच में लड़ना नहीं चाहते तो वो सोच रहे थे कि वो किसी न किसी तरह से बॉबी लैशली से बच जाए। मैच के एंडिंग मूवमेंट पे जब ओमोस बॉबी लैशली को रिंग साइड पे अटैक कर देते हैं तो बॉबी लैशली उनको साइड करके रिंग के अंदर आते, लेकिन तब तक रेफरी 10 तक काउंट कर देता है और MVP उस मैच को जीत जाते हैं। फिर MVP जब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो बॉबी लैशली उनको अपना सबमिशन हार्ट लॉक लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बढ़ते हैं शो के मेन इवेंट की तरफ, जो कि था बेकी लिंच वर्सेस आस्का। और अगर बेकी लिंच उस मैच को जीत जाती तो जो बियांका बेलर और आस्का का रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए हेल इन अ सेल में मैच है उस मैच में वो ऐड हो जाती, यानी वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाता। मैच के एंडिंग मूवमेंट पे जब आस्का बेकी लिंच को रिंग साइड पे किक लगाने जाती हैं तो वहाँ से बेकी लिंच हार जाती हैं और वो किक बियांका बेलर को लग जाती है। फिर बेकी लिंच रिंग के अंदर चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे आस्का भी रिंग के अंदर आती हैं। फिर बेकी लिंच आस्का को रोल अप करके पिन कर देती हैं और अपने लिए विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। फिर इसके बाद बेकी लिंच, आस्का और बियांका बेलर का रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए हेल इन अ सेल प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच ऑफिशियल हो जाता है और इस तरह से शो एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो खोल के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स।